श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति भजन प्रोडक्शन में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नया प्यारा सा प्रसंग लेके आया हूँ। अगर आज के टाइम किसी को श्राप मिल जाए, किसी का दिल दुखाया हो और उस बंदे ने आपको श्राप दिया हो, तो उससे कैसे छुटकारा पाएं, मानस प्रथम सोपान राम कथा में मुरारी बापू बता रहे हैं। कहते हैं, देखो साहब, किसी को श्राप मिला हो, किसी के कारण हमारे लिए कोई विघ्न आते हो, ये ना आए या रुक जाएं, उसके लिए यहाँ कुछ बातें समझना जरूरी है। पहला कारण तो है कि हरि स्मरण से, भगवान का नाम लेने से, उसको याद करने से श्राप की गति रुक गई। भगवान करे किसी का श्राप किसी को ना मिले। वो काल पुराना हो चुका है श्राप देने का, लेकिन मानो किसी ने किसी का श्राप दे भी दिया तो श्राप की गति रुक जाएगी। कैसे? हरि शरणम। 4-5 कारण समझ लो तो किसी के दिए हुए श्राप से हल्के फुल्के हो जाओगे, श्राप गति रुक जाएगी हरि स्मरण से, ये बात पक्की है। स्वामी शरणानंद जी वाला कीर्तन, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम। बाधा टल जाती है हरि स्मरण से। एकमात्र भरोसा होना चाहिए और कुछ करने की जरूरत नहीं। तो पहला बताया हम हरि स्मरण, हरि स्मरण। दूसरा, कभी कभी स्थान ऐसा होता है कि वहाँ कदम रखने से श्राप की गति रुक जाएगी। एक ऐसे स्थान में मेरे भुसुंडी गए, कितने स्पीड ब्रेकर उसकी यात्रा में थे। वहम था राम क्यों बंधे, खबर नहीं क्या क्या हो रहा था। वो गरुड़ जैसे परिसर में काग भुसुंडी जाते हैं। देखी परम पावन तब आश्रम, गयो मोर संशय नाना भ्रम। मेरे सब विघ्न हट रहे हैं। तो पहला है हरि स्मरण, दूसरा है स्थान, तीसरा है किसी साधु का संग श्राप की गति को रोक देता है। उर्दू का एक शेर है, कजा को रोक देती है। कजा माने मृत्यु, मृत्यु को रोक देगी। कजा को रोक देती है रोशन ज़मीरों की। भजनानंदी महापुरुष की दुआ मौत को रोक देती है। कजा को रोक देती है रोशन जमीरों की। भला मंजूर है अपना तो कर खिदमत फकीरों की। साधु संत, साधु संग बाधा टालता है। सही में जो साधु है, ऐसा कोई साधु मिल जाए, और कितने भी श्राप मिले हों, बड़े से बड़े मुख से निकले हुए श्राप कभी कभी होकर ही रहता है, लेकिन दुखदायी नहीं बनता। कहने का अभिप्राय क्या है? श्राप तो लगेगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कब लगा कब पूरा हो गया, दुख नहीं रहेगा। कभी हमें श्राप मिल जाए तो हमारे बुद्ध पुरुष को ये खबर मिल जाए और वो बुद्ध पुरुष रुद्राष्टक गाए तो काग भुसुंडी के श्राप की ऐसी तैसी हो गई। जो शिव ने श्राप दिया था, देखिए भोलेनाथ ने श्राप दिया था, काग भुसुंडी की कथा पढ़ लेना। तो बताया, पहला सुमिरन, दूसरा स्थान, तीसरा साधु संग, और चौथा कोई बुद्ध पुरुष हमें भयभीत देखकर पुकारे उसको कि इसको रोष ना लगे। जैसे भुसुंडी के गुरु ने पुकारा था कि इसको कष्ट ना हो। क्यों? क्योंकि ये मेरा आश्रित है। आज के समय संत मिलना वैसे मुश्किल है, हैं जरूर, सब हैं, लेकिन संत के वेश में असंत भी हैं, और जो कुछ हो रहा है सबको पता ही है। तो कोई अगर सच में संत है, वो कह दे कि इसको कुछ नहीं होना चाहिए, तो श्राप की भी औकात नहीं है। तो ये प्यारा सा प्रसंग पढ़ने को मिला, आपके लिए लेके आया। आगे भी कुछ कथा कहानियाँ किससे प्रसंग लाता रहूँगा। आज के प्रसंग को यहीं विराम। आपको प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।